सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी कहानी इसके शिलालेखों में दबी है, एक ऐसी भाषा जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। चलिए आज सिंधु लिपि की रहस्यमयी दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने ना जाने कितने सालों से इतिहासकारों और भाषा के जानकारों को हैरान कर रखा है। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जिसकी आवाज कहीं खो गई है। सोचिए, हमारे पास ऐसे हजारों शिलालेख हैं, ये मोहरों और तख्तियों पर मिले हैं, पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हम इनमें से एक भी शब्द, जी हाँ, एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते। तो सवाल उठता है, आखिर कौन थी वो सभ्यता जिसने ये रहस्यमयी लिपि बनाई? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और मिलते हैं सिंधु घाटी के लोगों से। ये सभ्यता कोई मामूली सभ्यता नहीं थी, ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के समय की थी। इनकी शहर बसाने की प्लानिंग और पानी निकालने का सिस्टम कमाल का था। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि 400 से ज्यादा चिन्हों वाली इनकी लिखने की कला आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। तो आखिर ऐसा क्या है इस लिपि में जिसने एक सदी से भी ज्यादा वक्त से बड़े बड़े जानकारों को उलझा रखा है? देखिए, सिंधु लिपि को समझने में हमारे सामने 3 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इन्हीं के वजह से ये काम इतना मुश्किल हो जाता है। ये चुनौती इतनी बड़ी है कि साल 2000 में इस पर एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया। ये इनाम आज भी इंतजार कर रहा है उस इंसान का जो इस लिपि को पढ़ सके। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पहेली कितनी बड़ी है और आज तक ये इनाम कोई नहीं जीत पाया है। अब इस चुनौती को और अच्छे से समझने के लिए क्यों न हम उन लिपियों को देखें जिन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा जा चुका है। इससे हमें पता चलेगा कि आखिर कामयाबी मिलती कैसे है। अक्सर किसी लिपि को पढ़ने में कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज होती है, और वो है एक रोजेटा स्टोन जैसा कुछ। मतलब एक ऐसी द्विभाषी कुंजी जिससे हम अनजान लिपि की तुलना किसी जानी पहचानी भाषा से कर सकें। बात है 1830 के दशक की। एक अंग्रेज थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने प्राचीन भारत की 2 सबसे जरूरी लिपियों को पढ़ लिया और भारत के अतीत के कई बंद पन्ने हमेशा के लिए खुल गए। तो प्रिंसेप ने ये किया कैसे? उन्होंने इंडो ग्रीक सिक्कों का इस्तेमाल किया, जिन पर एक तरफ ग्रीक थी और दूसरी तरफ खरोश थी। बस राजाओं के नाम से उन्हें एक तरह की ट्रांसलेशन की चाबी मिल गई, और फिर इसी तरीके से उन्होंने ब्राह्मी लिपि को भी समझ लिया, अशोक के स्तंभों पर लिखे लेखों को श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथों से जोड़कर। और जब कोई लिपि पढ़ी जाती है तो नतीजा कुछ ऐसा होता है। ये हेलियोडोरस स्तंभ का शिलालेख है। ये हमें एक यूनानी राजदूत की कहानी बताता है जो भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। सोचिए, इतिहास का इतना बड़ा राज सिर्फ उस लिपि को पढ़ने से ही तो सामने आया। अब सिंधु लिपि के मामले में तो हमारे पास ऐसी कोई द्विभाषिक कुंजी है नहीं। तो सवाल यह है कि आज के रिसर्चर्स आखिर कर क्या रहे हैं? वो इस गुत्थी को कैसे सुलझा रहे हैं? देखिए, रिसर्च का तरीका अब काफी बदल गया है। पहले सिर्फ भाषाई अंदाजे लगाए जाते थे, लेकिन अब हम शक्तिशाली डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर उन पैटर्न्स को ढूंढने में मदद करते हैं जिन्हें शायद हमारी आंखें पकड़ भी ना पाएं। तो अब फोकस में एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव आया है। अब कोई ये अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है कि किसी चिन्ह का मतलब क्या है, बल्कि अब रिसर्चर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चिन्ह एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, मतलब उनकी ग्रामर क्या है। जैसे जोनाथन केनवेयर के काम को ही ले लीजिए। उन्होंने पता लगाया कि बैल और मछली जैसे चिन्ह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने ये भी देखा कि कौन से चिन्ह अक्सर एक साथ आते हैं। इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद ये मिलकर कोई एक शब्द या कोई नियम बनाते होंगे। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी इस काम को और भी तेजी से कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम हजारों शिलालेखों को एक साथ एनालाइज करते हैं और इन चिन्हों के बीच छिपे रिश्तों का एक तरह से नक्शा तैयार करते हैं। तो इतने सारे मॉडर्न टूल्स के साथ क्या हम इस प्राचीन कोड को तोड़ने के करीब आ गए हैं? चलिए देखते हैं हम अब तक क्या क्या जान पाए हैं। देखिए, 100 साल से ज्यादा की रिसर्च के बाद भले ही हम इसे पढ़ ना पाए हों, लेकिन इसकी बनावट और इस्तेमाल को लेकर कुछ बातों पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट सहमत हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है
कि ये कोड अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। ये हमारे प्राचीन इतिहास की एक ऐसी पहेली है जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचती है। सोचिए, अगर ये लिपि पढ़ी जा सकी तो हमारा शुरुआती इतिहास फिर से लिखा जा सकता है। हमें एक ऐसी महान सभ्यता के समाज, उनके विश्वासों और उनकी आवाज के बारे में पता चल सकता है जो करीब 4000 सालों से खामोश है।